सोलो लेवलिंग एक ऐसा एनिमे जिसकी हाइप आजकल काफी ज्यादा जा रही है। ये वीकली अपलोड होता है और जब भी इस एनिमे की एक एपिसोड अपलोड होती है तो फिर आपको सोलो लेवलिंग की हर जगह एडिट्स नजर आती हैं। सोलो लेवलिंग के ऊपर लोग बात कर रहे होते हैं, वीडियोस अपलोड हो रही होती हैं और मानवा रीडर्स भी सोलो लेवलिंग के बारे में बहुत ज्यादा बातें वगैरह कर रहे होते हैं। उनको काफी ज्यादा खुशी होती है कि उनके जो फेवरेट मानवा है उसकी एक न्यू एपिसोड रिलीज हो गई है और इसी के साथ साथ हमारा जो सोलो लेवलिंग है आजकल पीक पे जा रहा है। लेकिन क्या सोलो लेवलिंग इतनी ज्यादा हाइप डिजर्व करता है? आज इतना ज्यादा पॉपुलर वगैरह जा रहा है, सोलो लेवलिंग की बातें हर जगह पे होती हैं, लेकिन सोलो लेवलिंग एक इतना कमाल का एनिमे है कि उसको इतनी ज्यादा हाइप और इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए या फिर सोलो लेवलिंग बस एक ओवररेटेड एनिमे है? ऐसा नहीं है कि मैं सोलो लेवलिंग की कोई हेटर हूँ और उसके बारे में बस बुरी बातें करने के लिए ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मुझे भी सोलो लेवलिंग आज काफी ज्यादा मजे का लगा है। जब भी इसकी कोई नया एपिसोड अपलोड होती है तो फिर इस एनिमे को देखने का बहुत ज्यादा दिल करता है और इस एनिमे की एनिमेशन बहुत ज्यादा कमाल की है। आप जब भी सोलो लेवलिंग देखते हो तो फिर आपको सोलो लेवलिंग की जो एनिमेशन है वो आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करती। सोलो लेवलिंग की एनिमेशन फिलहाल काफी ज्यादा कमाल की जा रही है और इस एनिमे में जो काफी ज्यादा अलग सी चीजें इस एनिमे को काफी ज्यादा यूनिक जो करती है वो है इसका सिस्टम। जो संग जिनवू के पास जो सिस्टम आता है वो अपनी पावर्स को खुद कंट्रोल कर पाता है और जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसकी ग्रोथ भी काफी ज्यादा कमाल की जा रही है। हमें एपिसोड 1 में दिखाया गया था कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा कमजोर है, वो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकता और काफी ज्यादा वीक है मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से। लेकिन अब जो एपिसोड 10 आई थी उसमें हमें दिखाया गया कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके पास काफी ज्यादा पावर्स है और वो मेंटली भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। उसको पता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं और अब उसके अंदर उस तरह का डर नहीं जो इसके अंदर पहले होता था। और हमारे जो मेन कैरेक्टर है उसमें इसी चीज की वजह से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस भी आ गया है। स्टोरी काफी ज्यादा मजे की जा रही है और जिस तरह हर एक चीज की एक गुड साइड होती है जो मैंने आपको अभी बताई है, उसी तरह हर एक चीज की बैड साइड भी होती है जो भी मैं आपको बताने लगी हूँ। और इस एनिमे की बैड साइड में से जो चीजें आती हैं उनमें से एक ये है कि जो सोलो लेवलिंग है वो फिलहाल काफी ज्यादा रिपीटेड लग रहा है और लोगों को पता ही नहीं, लेकिन मैंने काफी ज्यादा नोट किया कि जो सोलो लेवलिंग है उसमें काफी ज्यादा चीजें रिपीटेड है। जैसे कि हमें फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया था कि जो संग जिन जब वो डंजन में गया था तो फिर उसको एक दूसरी डबल डंजन में भी जाना पड़ा। चलो सही, ये मान लेते हैं कि जो एपिसोड 1 है उसमें कुछ ना कुछ तो होना था कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसकी लाइफ थोड़ी चेंज हो जाए और उसके लाइफ में बड़ा सा इंसिडेंट है जिसकी वजह से हमारे पूरे एनिमे की स्टोरी बने। लेकिन उस इंसिडेंट के 1-2 एपिसोड के बाद ही हमें दिखा दिया गया कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है संगजिन वो एक ऐसी डंजन में जाता है जहाँ पे लोग कत्ल करते हैं एक दूसरे का, मर्डर वगैरह होता है। वो वाला जो सारा इंसिडेंट हुआ था वो हो गया और उस मर्डर वाले इंसिडेंट के 1-2 एपिसोड बाद ही एपिसोड 8 या 9 में हमें दिखा दिया गया कि जो हमारा संगजिन वो एक और डंजन में जाता है जहाँ पर एक ऐसा बंदा है जो असैसिन है और लोगों को मारना चाहता है। और फिर जो हमारा संगजिन है वो दोबारा से अपनी कोई न्यू पावर यूज करता है और उस जो नए बंदे को है उसको भी मार लेता है। और ये जो तीनों इंसिडेंट है वो बस 9 एपिसोड्स में हुआ है और जो हमारा मेन कैरेक्टर है संगजिन वो जिस भी डंजन में जाता है वहाँ पर कोई ना कोई अजीब बंदे आए होते हैं या फिर कोई ओवर पावर्ड गॉड होते हैं या फिर डबल डंजन होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसके पास न्यू पावर्स आ जाती है। और ये मुझे काफी ज्यादा रिपीटेड लगा था और ये जो हमारी लास्ट फाइट हुई थी वो जो असैसिन वाली, उसमें मुझे बिल्कुल भी ऐसी फील नहीं आई थी कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसको कुछ भी होगा, क्योंकि मुझे पता था उसके पास कोई ना कोई पावर्स होगी और वो ओवर पावर्ड होके जो अगला बंदा है उसको असैसिन को आराम से हरा देगा। और ऐसा ही हुआ। हमें अब दिखा दिया गया है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा ओवर पावर्ड हो गया है और वो किसी को भी मार सकता है। और ऐसा नहीं कि हमें अब कोई डर वगैरह लगे कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो क्या करेगा, वो फंस गया, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें पता है हमारे मेन कैरेक्टर के पास काफी ज्यादा पावर्स है और वो अगले बंदे को आराम से हरा देगा। और ऐसा नहीं है कि ये लाइन में काफी ज्यादा मिस्टीरियस जा रही है या फिर ये लाइन में काफी ज्यादा डार्क है जिसकी वजह से लोग इसके साथ हुक हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं जा रहा है, ये बस एक सिंपल शोनन एनिमे की तरह फिलहाल जा रहा है। मैं दोबारा से बोल रही हूँ, मैंने बस एनिमे देखी और मैं बस एनिमे का पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, मानवा वगैरह का मुझे कुछ नहीं पता किया हुआ है। और एनिमे में बस यही है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बस ओवर पावर्ड हो ही जा रहा है और एनिमे कोई भी डार्क टर्न वगैरह कुछ भी नहीं ले रही जिसकी वजह से लोग इस एनिमे के साथ हुक हो जाए। और हुक होने से मेरा ये मतलब है कि जो ये वाला एनिमे है उसकी ऑलरेडी 10 एपिसोड्स गुजर गई हैं। हमें इन 10 एपिसोड्स में एपिसोड 1 और 2 के अलावा हमें कुछ इतना खास नहीं दिखाया गया। अगर तो ये वाला एनिमे बस 12 एपिसोड्स का हुआ, काफी ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि ये वाला एनिमे बस 12 एपिसोड्स का होगा, तो हाँ, जो सोलो लेवलिंग है उसके सीजन 2 की इतनी हाइप नहीं होगी जितनी सीजन 1 की जा रही है। पर मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेती हूँ कि जो अभी हमें कंफर्म नहीं है कि जो सीजन 1 है उसकी 12 एपिसोड्स ही हो, शायद 24 भी हो सकती है। जो सीजन 1 है उसकी 12 एपिसोड्स होंगी, फिर उसके बाद 1-2 मंथ्स का गैप होगा, फिर उसके बाद 12 एपिसोड्स आएंगी और उसी तरह ये 24 एपिसोड्स का एंड में हो जाएगा।
लेकिन अगर इन लोगों ने सोलो लेवलिंग की बस 12 एपिसोड्स रखी और उन 12 एपिसोड्स में इतना कुछ कमाल कर ना लाया, लाइक हमें सेम स्टोरी जो अभी काफी ज्यादा स्लो चल रही है वही दिखाई गई, तो फिर मुझे नहीं लगता कि सीजन 2 के लिए इतनी हाइप होगी जितनी अभी जा रही है। लाइक जो सीजन 2 है उसको बस मानवा रीडर्स देखेंगे और कुछ लोग देखेंगे उसकी एनिमेशन की वजह से। मैंने इस एनिमे के बारे में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव बातें कर ली, तो फिर थोड़ी पॉजिटिव भी कर लेते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके पास जो पावर है सिस्टम वाली वो थोड़ी यूनिक है। सोलो लेवलिंग में संजीन वू के पास जिस तरह पावर्स आई थी उस तरह हमें और भी काफ़ी ज़्यादा एनिमे दिखाए गए हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है उनके पास अलग से पावर आई थी। लाइक जो हमारा डेकू था उसने बाल खाया था और जो इतादोरी था उसने फिंगर खाई थी सुकुला की, और एरन तो अपना बाप ही खा गया था। और उसी तरह जो हमारा संजीन वू है वो अपनी डेथ के काफ़ी ज़्यादा क्लोज था, तब उसको अचानक से कहीं से पावर्स आकी। लाइक उसके पास जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। लाइक जो संजीन वो अपने पावर्स को बिल्कुल कंट्रोल कर सकता है, उसको अपनी पावर्स हीलिंग में यूज़ करनी है या फिर उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना है जिस तरह गेम्स में होता है। उसी तरह हमारे संजीन वो के पास पावर्स है और इसी वजह से हमारे एनिमे में कोई ट्रेनिंग आर्क वगैरह भी नहीं आएगा। लाइक जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपनी पावर्स खुद कंट्रोल कर सकता है एक गेम की तरह। और इस एनिमे की एनिमेशन भी काफ़ी ज़्यादा मज़े की है। लाइक इस एनिमे में जितने भी फाइट सीन्स वगैरह होते हैं उसमें एनिमेशन देखकर आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, और उन फाइट सीन पे जो बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाया गया होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा मज़े का होता है। लाइक हर एक फाइट पे हमें अलग सी हाइप मिल रही होती है। और इस एनिमे के बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ इस एनिमे का जो ओपनिंग सॉन्ग है वो भी काफ़ी ज़्यादा मज़े का है। और इस एनिमे में हमें डंजन्स वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करवा के दिखाया गया है, तो हाँ ये लाइन में काफ़ी ज़्यादा मज़े का है, बट स्टिल दिस एनिमे इज़ ओवररेटेड।